आओ पढ़ें क्लासेस के अंतर्गत। पाठ 4 का नाम है कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। आप जानते हैं कि कथाओं के अंतर्गत वृक्षों का वर्णन देवताओं के रूप में किया गया है। वृक्ष सदैव हमारे लिए पूजनीय। यह पाठ बैताल पच्चीसी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादित करके हमारी पाठ्यपुस्तक में जोड़ा गया है। यहाँ पर मनोरंजक घटनाओं के माध्यम से, विस्मयकारक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्य परक गुणों का निरूपण किया गया है एवं हमसे यह आशा की गई है कि हम अपने जीवन में इन जीवन मूल्यों को उतारें और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करें। इस कथा में एक ऐसे राजा का वर्णन किया गया है जिसके घर में एक वृक्ष था। यह वृक्ष किसने लगाया यह वो नहीं जानता था, परंतु पूर्वजों के द्वारा बहुत सालों से यह वृक्ष लगा हुआ था ऐसा उसे ज्ञान था। जिमूतवाहन नाम के राजा ने इस कल्प वृक्ष से लौकिक पदार्थों को नहीं मांगा। यदि किसी के पास कल्प वृक्ष है तो वह सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि लौकिक पदार्थ मांग सकता है, परंतु उस राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, परंतु उसने वृक्ष से सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगा, क्योंकि उसका मानना था कि यह लौकिक पदार्थ सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि भौतिक जल की तरंगों के समान अनित्य है, नश्वर है, कभी न कभी नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस संसार में केवल परोपकार ही ऐसा सर्वोत्कृष्ट है जो चिरस्थायी रहता है, जो हमेशा रहता है, मनुष्य के जीते जी और मनुष्य के मरने के बाद। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 4 कल्पतरु। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। नगेंद्र अर्थात पर्वतों का राजा, अस्ति अर्थात है, पर्वतों का राजा जिसका नाम क्या है, सर्वरत्नों की भूमि, हिमवान, सब रत्नों की भूमि, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है। कहानी के अंतर्गत अस्ति का अर्थ था भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि पर सभी रत्नों की भूमि के समान पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत था। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानो उसकी शिखर पर अर्थात उसकी चोटी पर विराजते था, विभाति अथवा विराजते कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का एक नगर, उसके शिखर पर अथवा उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का एक नगर था। तत्र जिमुतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ पर विद्याधरों के राजा श्रीमान जिमुतकेतु, विद्याधरपति विद्याधरों के राजा श्रीमान जिमुतकेतु रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुलक्रम आगतः कल्पतरु स्थितः। तस्य गृह उद्याने उसके घर के उद्यान में कुलक्रम आगतः कुल परंपरा के अनुसार आया हुआ, वंश परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थितः कल्प वृक्ष था। सह राजा जिमुतकेतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासादात् च बोधिसत्त्वांश संभवम जिमुतवाहनम नामः पुत्रम प्राप्नोत। सह राजा जिमुतकेतु, उस राजा जिमुतकेतु ने तम कल्प वृक्षम आराध्य, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रासादात् च और उसकी कृपा से बोधिसत्व अंश संभवः, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहनम नामम पुत्रम प्राप्नोत,
जिमुत्वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमुत्वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जिमुत्वाहन नाम का पुत्र, वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर अनुकंपा दया रखने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणैः प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा, उस राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनः, युवा अवस्था प्राप्त होने पर, तम, अपने युवराज को, अपने उस पुत्र को युवराज्ये अभिषिक्तवान, युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसका युवराज पद पर अभिषेक किया। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः रोमराज्ये स्थितं तं जिमुत्वाहन उक्तवन्तः। कदाचित किसी समय पिता के हितकारी मंत्रियों ने उस जिमुत्वाहन से कहा, युवराज, यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति सः तव सदा पूज्य। युवराज, यो अयं, जो यह, सर्वकामदः, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, कल्पतरु नाम का यह जो वृक्ष आपके उद्यान में स्थित है, सह तव सदा पूज्य, उसकी आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए, वह हमेशा आपके लिए पूज्य हैं। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल रहने पर, अथवा इस कल्प वृक्ष का आशीर्वाद मिलने पर, शत्रु अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्, साक्षात इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकते, अथवा हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हे युवराज, आपके गृह उद्यान में जो कल्पतरु नाम का सभी कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है, आपको इसकी निरंतर सेवा करना चाहिए, क्योंकि यदि यह कल्प वृक्ष हमारे पक्ष में है या हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो साक्षात इंद्र भी हमारे राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एतत् आकर्ण्य जिमुत्वाहनः अचिन्तयत्, यह सुनकर जिमुत्वाहन ने सोचा, ओहो, ईदृशम् अमरपादपं प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। ओहो, ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके भी, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी, अस्माकं पूर्वैः पुरुषे, हमारे पूर्वजों ने, तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्, वैसा फल कोई प्राप्त नहीं किया, क्योंकि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह कल्प वृक्ष है, और जिसका जितना इस वृक्ष का महात्म्य है, उसके अनुसार कोई श्रेष्ठ फल हमारे पूर्वजों को इससे प्राप्त करना चाहिए था, इससे कुछ ऐसा श्रेष्ठ वरदान मांगना चाहिए था। परंतु मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इतना श्रेष्ठ वृक्ष अपने पास होने पर भी इस वृक्ष से ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चित् एव कृपणेः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः, परंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने इस वृक्ष से धन प्राप्त किया। कैसे लोग हैं, इतना अच्छा वृक्ष है और इस वृक्ष से सिर्फ धन की मनोकामना ही की लोगों ने। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभिष्टम साधयामि, तद यानी तो मैं इस कल्पतरु से अपनी अभिष्ट इच्छा को पूर्ण करूंगा, मैं अपनी मनोकामना को इस कल्प वृक्ष से सिद्ध करूंगा। वह मनोकामना क्या, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत्, एवं आलोक्य ऐसा सोचकर, ऐसा ठानकर, सह पितुः अंतिकम आगच्छतम, वह अपने पिता के पास आया।
आगत्य सह सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवदेत। आकर वह सुखपूर्वक बैठा, आराम से बैठा और अपने पिता के पास एकांत में उसने निवेदन किया। जैसे उसने देखा कि पिता के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई मंत्री इत्यादि नहीं है, तो उसने अपने पिताजी से एक निवेदन किया। त्वं तु जानासि एव यद् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वं धनम विचितवन्तः चंचलम्। हे पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में इस शरीर से लेकर सारा धन लहरों की तरह चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। केवल परोपकार ही है जो इस संसार में कभी नष्ट नहीं होता। यो युग युगांतरम पर्यंतम यशः प्रसूयते। जो परोपकार जो है वह अनेक युगों तक हमारे यश को फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थं रक्ष्यते। तो हम ऐसे कल्पतरु की रक्षा को क्यों करते हैं? यदि हम परोपकार करें तो हमें किसी भी प्रकार के कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कल्प वृक्ष है भी तो हमें परोपकार के लिए इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। येश्च पूर्वे अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गता। हमारे पूर्वजों ने जो यह कल्प वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है, ऐसा करके इस कल्प वृक्ष की रक्षा की थी, वे अब कहाँ हैं? अर्थात जब वे नष्ट हो गए, पर उनका नाम, उन्होंने ऐसा कोई परोपकार का काम नहीं किया जिससे उनका नाम अमर रहे। तो हमारे पूर्वजों ने जो यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा कहते हुए इस कल्प वृक्ष की जो सेवा की थी, वो हमारे पूर्वज कहाँ हैं? तेषां कस्याम अयम, उनमें से यह वृक्ष किसका है? हमें तो याद भी नहीं कि हमारे पूर्वजों में से किसने इस वृक्ष को लगाया था। तो यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हमारे अनेक पूर्वज जो है वह स्वर्ग सिधार गए। तो आप मुझे बताइए कि यह वृक्ष उन सब में से किसका है? अस्य वा केते, अर्थात यह वृक्ष किसका है अथवा इसके वे कौन है? तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये तवत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तो आपकी आज्ञा से, तवत् आज्ञया, तो आपकी आज्ञा से परोपकारेक फल सिद्धये, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए अथवा परोपकार करने के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। मैं इस कल्प वृक्ष की सेवा जो है वह परोपकार के लिए करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अथ पित्रा तथा इति अभ्यु अनुज्ञात सह जिमुद्वानः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अब पिता ने जब आदेश दे दिया कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तो पिता की आज्ञा प्राप्त करके सह जिमुद्वाहनः, वह जिमुद्वाहन कल्पतरुम् उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर उवाच, बोला। क्या बोला? देव त्वया अस्मत् पूर्वेषां अभीष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की सारी इच्छाओं को, अपनी अभीष्ट इच्छाओं को पूरा किया है। तत् मम एकं कामं पूरय, तो कृपया मेरी एक मनोकामना को पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम् इमम् अदरिद्रं पश्यामि तथा करोतु देव। हे देव, मैं इस पृथ्वी वासियों को अदरिद्र, बिना गरीबी के देख पाऊं, मैं इस पृथ्वी पर किसी को भी गरीब ना देखूं, ऐसा कुछ कीजिए। हे देव, ऐसा कुछ कीजिए कि मैं इस पृथ्वी पर किसी को भी गरीब ना देखूं, अर्थात सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो। एवं वादिनी जिमुद्वाहने
त्यक्ता सत्वया एषो अहम यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। जैसे ही जीमूतवाहन ने ऐसा कहा वैसे ही इस प्रकार जीमूतवाहन के कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया यह मैं जा रहा हूँ। वृक्ष को लगा कि तुमने मेरा त्याग कर दिया है। एषो अहम यातो अस्मि, तो मैं जा रहा हूँ। यह वाणी उस कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पयः भुवि तथा वसूनि अवर्षयत् यथा न को अपि दुर्गतम आसीत्। ऐसा कहकर इस प्रकार की आवाज करने के बाद क्षण भर में वह कल्प वृक्ष आकाश में उड़कर भूमि पर ऐसे रत्न बरसाने लगा जिससे कोई भी गरीब ना रहे। तत्स तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वतः यशः प्रथितम्। और इस प्रकार उसके बाद सभी जीवों पर कृपा करने से जीमूतवाहन नाम के उस राजा का यश पृथ्वी पर सब जगह फैल गया। अर्थात जीमूतवाहन ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि ऐसा कुछ करने से उसके गृह उद्यान में स्थित वह वृक्ष हमेशा के लिए स्वर्गलोक में चला जाएगा, क्योंकि जीमूतवाहन का यह मानना था कि यदि हमें परोपकार करना है तो हमें ऐसे किसी वृक्ष की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसे वृक्ष पर आधारित नहीं रहना चाहिए। और यदि मैं मांग रहा हूँ तो वह वृक्ष के पास जाकर उससे प्रार्थना करते हुए यही मांग रहा है कि हे कल्प वृक्ष, कुछ ऐसा कीजिए कि इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब ना रहे, सभी सुखी रहें। इस प्रकार इस पाठ के द्वारा हमें यह बताया गया है कि जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर है, केवल परोपकार ही ऐसा कर्म है जो हमेशा शाश्वत रहता है। परंतु एक बात मैं आप लोगों से अवश्य कहना चाहूंगी कि परोपकार के साथ साथ ईश्वर ने हमें अन्य बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। हम सब सत्य का पालन करके, बड़ों की आज्ञा मान के, जीवन मूल्य परक ऐसी अनेक बातों का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं। परोपकार करना, सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता। कई बार जब हम सच की राह पर चलते हैं तो हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। मन में कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं, लेकिन फिर एक बार आंखें बंद करके अपने आराध्य को अपने आंखों के आगे लाकर सिर्फ उसी से पूछ के देख लो कि क्या सच में मैंने जो कदम उठाया है वो गलत है। यदि वहां से आवाज आए कि नहीं, तो समझ जाओ कि सत्य की राह में चलने पर, परोपकार करने पर मार्ग में कांटे बहुत आ सकते हैं, बाधाएं बहुत आ सकती हैं, लेकिन यदि हमारा वह ईश्वर हमारे साथ है तो ये कांटे की बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आशा करती हूँ आपको इस बात का पास समझ में आया होगा, सार समझ में आया होगा। हम और आप अवश्य यह कोशिश करें कि ऐसे दैविक पाठ के अंदर दी गई शिक्षा को